हाय गाइस। आज आप भूपी भैया के साथ कवर करोगे चैप्टर इंडिगो। और ब्रो, ये सिर्फ नीले क्रॉप की स्टोरी नहीं है, ये है फ्रीडम की पहली आवाज़। चलो चलते हैं 1917 में। तो गाइस, ये है फॉरेन जर्नलिस्ट जो 1942 में गांधी जी से मिले। ये सब 1917 में शुरू हुआ था। दिसंबर 1916, लखनऊ, 2301 डेलीगेट्स। और देखो वहाँ इसी मीटिंग में पीछे से एंट्री होती है हमारे राजकुमार शुक्ला की, जो कि गांधी जी को चंपारण जाने के लिए बोलते हैं। नमस्ते, आपको मेरे साथ चंपारण आना होगा। चंपारण बिहार में, हिमालय के पास। इस जगह के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था, पर भाई शुक्ला जी तो लिटरली उनके पीछे ही पड़ गए। बेटा, मेरे पास अभी बहुत काम है। मुझे और भी कई जगह जाना है। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। बेटा, राजकुमार शुक्ला इतने ज़्यादा डिटरमाइंड थे कि उन्होंने गांधी जी का कई महीनों तक और कई स्टेट्स के अंदर उनका पीछा किया, उनसे रिक्वेस्ट की डेट लेने के लिए। वो खुद चंपारण बिहार से थे और उन्होंने वो गांधी जी के पास आए लखनऊ, लखनऊ से वो गए अहमदाबाद, अहमदाबाद से वो कैलकाटा गए। इस बात को मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाना चाहूँगा। आ जाओ जरा ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे वो चंपारण के अंदर है बेटा, ठीक है। फिर वो चला गया लखनऊ कांग्रेस मीटिंग के अंदर। कांग्रेस मीटिंग के अंदर जो है वो गांधी जी ने कहा कि मुझे कानपुर के अंदर काम है, वो कानपुर के अंदर चला गया उनके पास ही पीछे पीछे। फिर वो अपने आश्रम आ गए अहमदाबाद के अंदर, वो यहाँ पे आश्रम के पास आ गया। और यहाँ पे अहमदाबाद में आके क्या कह रहा है कि गांधी जी प्लीज एक डेट फिक्स कर लो, आप फिक्स अ डेट। ही बैक बोलता है कि प्लीज मुझे जो है एक डेट दे दो। अब यहाँ पे जो है गांधी जी उसको बोलते हैं, ये इसको ना बहुत डिटरमाइंड लगता है। गांधी जी को लगता है कि यार ये बंदा बहुत डिटरमाइंड है, मुझे इसकी सुन लेनी चाहिए। तो कहते हैं कि ठीक है, मुझे कैलकाटा के अंदर जो है वो काम है। अब यहाँ से जो है वो गांधी जी कहाँ जाते हैं, कैलकाटा जाते हैं। ये भी कैलकाटा के अंदर इनका इंतजार कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकाटा के अंदर इनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही गांधी जी फ्री होते हैं तो ये दोनों जो है यहाँ से बिहार की ट्रेन पकड़ के कहाँ पहुंच जाते हैं, अपना बिहार पहुंच जाते हैं। तो देख रहे हो कि राजकुमार शुक्ला कितना ट्रैवल करता है गांधी जी के पीछे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि भाई राजकुमार शुक्ला डिटरमाइंड था या नहीं था, तुम बोलोगे हाँ बहुत डिटरमाइंड था, और ये सारे एग्जाम्पल्स दे देना, ये इतने इतनी जगह पे वो उनके पीछे जो है वो चलता रहा। गाइस, इसको कहते हैं डेडिकेशन। वीक्स तक फॉलो किया, ब्रो ने बार बार रिक्वेस्ट करके लिटरली गांधी जी को कन्विंस कर लिया। अब दोनों ट्रेन पकड़ के पटना गए। ये राजेंद्र जी का घर है, लेकिन वो घर पे नहीं है। और ये वही राजेंद्र प्रसाद है बच्चों, जो आज़ादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। सर्वेंट्स ने शुक्ला को तो अंदर जाने दिया, लेकिन सर्वेंट्स ने गांधी जी को वेल से पानी नहीं लेने दिया, क्योंकि उन्हें लगा वो अनटचेबल है। उस टाइम पे इंडिया में अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पीक पे था। अब यहाँ से गांधी जी जाते हैं मुजफ्फरपुर। इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पर। फिर उसके बाद क्या होता है, वो डिसाइड करते हैं कि अब हम जाएंगे मुजफ्फरपुर, मतलब कि वो पटना के अंदर है भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे। यहाँ पे जो उनके सर्वेंट्स वगैरह उनको जो है अनटचेबल समझ रहे हैं। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे मुजफ्फरपुर। तो यहाँ से वो यहाँ पे मुजफ्फरपुर जाते हैं, विच वॉज ऑन द वे टू चंपारण। वो जो है रास्ते में था चंपारण के, मतलब कि उन्हें चंपारण जाना था, बट वो बीच में कहाँ जाते हैं, मुजफ्फरपुर भी जाते हैं। ही वॉन्टेड टू गैदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन देयर, बिकॉज शुक्ला कुड नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शुक्ला जो है वो उतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे। तो और गांधी जी जो है वो बिल्कुल फैक्ट्स फिगर्स को ध्यान में रख के इस केस को आगे लेके जाना चाहते थे। तो इसलिए वो मुजफ्फरपुर जाते, सो दैट वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सके, क्योंकि शुक्ला जो है वो उतना अच्छे से एक्सप्लेन उनको नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ही वो मुजफ्फरपुर जाते तो वो ऑलरेडी क्या करते, एक टेलीग्राम डाल देते प्रोफेसर जेबी कृपलानी को। कौन? गांधी जी। तो ये आप देख सकते हो कि ये है प्रोफेसर जेबी कृपलानी, जिनसे पहले जो है वो गांधी जी जो है वो टैगोर स्कूल शांति निकेतन के अंदर मिल चुके थे। तो ये मतलब गांधी जी जो है जेबी कृपलानी जी को पहले से ही जानते थे। तो उन्होंने उनको बताया कि मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ, आप मुझे वहां पे मिलो। तो जेबी कृपलानी जी जो थे वो 15 अप्रैल 1917 को उनका जो है वो स्टेशन पे इंतजार करते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो काफी सारे स्टूडेंट्स और जेबी कृपलानी जो है उनको जो है स्टेशन पे लेने आते हैं। लेकिन वहां पे होता क्या है कि प्रोफेसर मलकानी जी जो होते हैं, ये जो है वो प्रोफेसर मलकानी है, गांधी जी जो है इनके घर पे रहते हैं। और प्रोफेसर मलकानी जी जो थे वो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, मतलब गवर्नमेंट जो है वो अधिकारी थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो टीचर थे, ठीक है। उसके बाद जो उन दिनों क्या होता था, बहुत ही अनयूजुअल होता था कि गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है वो किसी को शेल्टर दे दे, ठीक है, लाइक गांधी जी। जैसे कि अब देखो होता क्या था उन दिनों,
लोग ना बहुत ज़्यादा डरते थे कि अरे ये सरकार के खिलाफ खड़ा होता है। तो जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता था उसकी तो पिटाई होती ही होती थी, प्लस जो उनका साथ देता था उनकी भी बहुत पिटाई होती थी। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा डरते थे। और ऐसे में जो हमारे प्रोफेसर मलकानी है, जो कि खुद गवर्नमेंट के लिए उस वक्त काम कर रहे थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन दिनों पे उन्होंने गांधी जी को जो है वो पनाह दी अपने घर के अंदर, गांधी जी को रहने दिया। तो गांधी जी बताते कि उन दिनों के लिए बहुत बड़ी बात थी एक ऐसे पर्सन को वो देना जो कि अथॉरिटीज को चैलेंज करता है। अथॉरिटीज मतलब जो कि सरकार है उसको चैलेंज कर रहा है, ऐसे पर्सन को जो है पनाह देना बहुत बड़ी बात है उन दिनों के अंदर। और फिर वहां पे हुआ क्या कि स्मॉलर टाउन के अंदर वो यही लिखा हुआ है, पीपल वर यूजुअली स्केर्ड टू शो ओपन सपोर्ट फॉर दोज हु डिमांड होम रूल। यहाँ पे जो है लोग डरते थे ऐसे लोग को सपोर्ट करने के लिए जो कि होम रूल डिमांड करते थे। होम रूल का मतलब हो गया कि भाई हमारी ही सरकार होनी चाहिए, तुम अंग्रेजों यहाँ से निकलो। तो लोग आपस में जो थे वो डरते थे ऐसे में। लेकिन गांधी जी के अराइवल की जो न्यूज़ है वो बिल्कुल पहुंच चुकी थी और उनका जो पर्पस था वो बिल्कुल पहुंच चुका था, फैल चुका था मुजफ्फरपुर के अंदर और चंपारण तक भी कि भाई कोई ना कोई गांधी जो है वो ऐसे आया हुआ है और इनकी हेल्प करना चाहता है। वो न्यूज़ जो है पहुंच चुकी थी। तो काफ़ी सारे शेयर क्रॉपर्स जो थे चंपारण से जो है वो गांधी जी से जो है मिलने आ रहे थे। काफ़ी सारे लॉयर्स भी उनसे जो है मिलने आ रहे थे। वो अलग अलग फॉर्म से, कुछ तो जो है मीलों मीलों पैदल चलकर आ रहे थे, कुछ कुछ अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से वहां पे आ रहे थे। वो देखना चाहते थे कि कौन बंदा है जो कि उनकी मदद करना चाहता है। उस समय गवर्नमेंट टीचर का ये करना बहुत रेयर था। न्यूज़ वायरल हो गई, चंपारण से पेजेंट्स वॉक करके आ रहे हैं, सब एक महात्मा को देखने आए हैं जो इनकी हेल्प करने आया है। अब गांधी जी यहाँ उन लॉयर से मिलते हैं जो चंपारण के फार्मर्स का केस लड़ते हैं। गांधी जी को बहुत दुख होता है ये जानकर कि कितनी हाई फीस ये लॉयर्स जो कि खुद इंडियन है उन बेचारे फार्मर से चार्ज कर रहे हैं। हम कोर्ट केसेस लड़ते हैं और फीस लेते हैं। तुम्हारा फीस इतना ज्यादा, कोर्ट से कुछ नहीं होगा। इन्हें चाहिए फ्रीडम फ्रॉम फियर। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में चंपारण में प्रॉब्लम क्या थी। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने ब्लैक बोर्ड पर। ये आपकी पूरी लैंड थी, 15% जो है इंडिको का जो है वो आपको उगाना पड़ता था। आप वो कहते थे कि भाई यहाँ पे कुछ भी उगाओ, तुम्हें जो उगाना है, दाल अनाज गेहूं जो उगाना है वो उगाओ, 15% लैंड पे तुम इंडिको उगाओगे। तो वो इंडिको उगाते थे। अब इंडिको उगाने से होता क्या था, इसके आसपास की भी जो लैंड थी ना वो बहुत ही ज़्यादा इनफर्टाइल हो जाती थी, मतलब कि वहाँ से भी जो है वो उपजाऊ ज़्यादा नहीं रहती थी। ठीक है, तो ये पहला एक कॉन्ट्रैक्ट बना था कि भाई आप 15% जो है वो इंडिको उगाओगे, हमें एज अ रेंट दोगे। तो ये वो रेंट देते थे, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना था। फिर उसके बाद जो अंग्रेज थे उनको ये पता चला कि जर्मनी ने जो है वो एक सिंथेटिक, एक आर्टिफिशियल जो है इंडिको बना लिया है और अब जो है वो इस ओरिजिनल इंडिगो की वैल्यू मार्केट के अंदर नहीं है। तो लोग जो है वो जो अब मार्केट के अंदर सब जो है वो आर्टिफिशियल इंडिगो की तरफ जा रहे थे, तो इस इंडिगो की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। तो अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है किसके बीच में, इंडियंस के बीच में और वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स उनके बीच में, इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता ही कौन है, तोड़ता खुद अंग्रेज है। क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है, अग्रीमेंट जो तोड़ रहा है पेनल्टी तो उसे भरनी पड़ेगी। बट हम बेचारे यहाँ पे गरीबों को तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। वो कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, वो अंग्रेजों का दिमाग चलता है कि यार अब इंडिगो की तो कोई वैल्यू रह नहीं गई, हमें तो ये लैंड वैसे भी उनको छोड़नी पड़ेगी, जाते जाते भी हम इनसे थोड़ा सा पैसा बना लेते हैं। वो कहते हैं कि सुनो भाई, हम एक काम करता है कि हम तुमको इस 15% से आजाद करता है। भाई सारे हमारे इंडियंस भाई खुश हो गए, क्या यार सही बात है, चलो यार सही है, 15% से आजाद करते। कहते हैं लेकिन 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 तुमका हमको एक काम करके देना पड़ेगा, अगर तुम इस लैंड को फ्री चाहता है तो तुम्हें हमें थोड़ा सा मोटा पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है हमारे इंडियंस लोग सोचते हैं, कुछ लोग तो सोचते हैं कि यार चल ठीक है, छुटकारा तो मिलेगा कम से कम, कुछ लोग पैसा दे देते हैं। समझना, पहला कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक भी ये खुद करते हैं और दूसरा जो है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि चलो यार इस 15% के बजाय तुम हमें एक मोटा अमाउंट दे दो, हम तुम्हें इससे फ्री कर देंगे। तो उसमें क्या होता है, ये मोटा अमाउंट जो अपने इंडियंस होते हैं कुछ लोग तो इसको पे कर देते हैं और कुछ जो है वो नहीं पे कर पाते। अब जो कुछ लोग पे कर देते हैं और जो कुछ लोग पे नहीं कर पाते, इनके बीच में क्या होता है, जो नहीं पे कर पाते ये ना अपने लॉयर्स हायर कर लेते हैं कि भाई हम नहीं पे कर पाएंगे, हम तो लॉयर वगैरह अपने हायर कर रहे हैं। ये इनको पिटवाने के लिए ठग्स हायर कर लेते हैं जो ब्रिटिश होते हैं, उनको पीटते हैं, उनसे पैसे निकलवाते हैं। और जो बेचारे पे कर देते हैं उनको ये बात बहुत बाद में पता चलती है इन लोगों को कि यहाँ पे जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था ना, ये तोड़ा ही इसलिए है क्योंकि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिको बना लिया है। ये एनीवेज हम ये लैंड देते ही इनका कोई मतलब भी नहीं था इस पे। तो अब इनको जो है वो गांधी जी को जो है इनको तो बचाना ही था कि भाई चलो इन्होंने जो पैसे नहीं दिए हैं इनको इन ठग से तो बचाना ही था, प्लस जिन्होंने पैसा दे दिया है उनको भी पैसा गांधी जी को वापस दिलाना था। तो ये सारी बात जो है वो लॉयर्स ने उनको प्रॉपर इन डेप्थ समझाई कि मेजर दिक्कत है क्या। अरे हम तो चीट हो गए, सिंथेटिक इंडिगो ऑलरेडी था। अब वो मुजफ्फरपुर के अंदर है, यहाँ पे जो है वो अपना सारे लॉयर्स उनको सारे इंसिडेंट्स बताते हैं। जेबी कृपलानी के बारे में हमने समझ लिया, मलकानी की बात समझ लिया। अब वो चले जाते हैं चंपारण के अंदर। ये पूरा एरिया आपका जो है वो चंपारण वाला एरिया है। इसी के अंदर ही आपका मोतीहारी भी है, तिरहत भी है, वो अलग अलग जगह जो है इसके अंदर है। ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है, गांधी जी उनसे जाके मिलते हैं और यहाँ पे वो जो है उन्हें ये बोलते हैं गांधी जी कि भाई तुम एक आउटसाइडर हो और मैं आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। गांधी जी उन्हें ये बोलते हैं कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं, मैं यहीं का ही हूं। सॉरी, आउटसाइडर्स को इन्फो नहीं दे सकते। मैं आउटसाइडर नहीं हूं। लीव तिरहत
Immediately! वो सीधे मोतीहारी चले गए। लॉयर्स भी उनके साथ थे और अगली सुबह एलिफेंट पे गांव जा रहे थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को नोटिस भेजा, लीव चंपारण इमीडिएटली। नोटिस मिला, पर आई विल डिसोबे द ऑर्डर। गाइस, सिविल डिसोबीडियंस का पहला मूवमेंट। नेक्स्ट डे कोर्ट समन्स। अब गांधी जी को यहाँ कोर्ट से समन आता है, मतलब कि अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में प्रेजेंट होना था और अगला दिन बहुत ही देखने लायक था। आप खुद ही देखो। मोतीहारी कोर्ट, थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स। उन्होंने साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ नहीं सुना था, बस इतना जानते थे कोई उनके लिए ट्रबल में है। कोर्ट के बाहर काफ़ी इंडियंस गैदर्ड है और कोर्ट रूम में लॉयर्स टेंस और कंफ्यूज्ड है। और देखो जजेस ये क्या बात कर रहे हैं। Should we postpone today's trial? A large number of Indians have gathered outside the court. ब्रिटिश ऑफिशियल्स कंफ्यूज्ड हैं। गांधी जी ने खुद क्राउड कंट्रोल किया। ब्रिटिश पावर को पहली बार चैलेंज मिला। I am guilty. मेरे पास दो ड्यूटीज हैं, लॉ फॉलो करना और पेजेंट्स की हेल्प करना। मेरा कॉन्शियंस कह रहा है यहीं रहूं, जो पनिशमेंट हो दीजिए। इस मूवमेंट पे पहली बार अंग्रेजों ने इंडियंस के आगे घुटने टेके थे। ये समझने के लिए आज चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। मैजिस्ट्रेट सेड ही वुड अनाउंस द पनिशमेंट अ 2 आवर ब्रेक। वो कहते हैं कि 120 मिनट का ब्रेक के बाद, 2 घंटे के ब्रेक के बाद हम जो है पनिशमेंट आपको सुनाएगा। ठीक है। ही आस्क्ड गांधी टू गिव बेल फॉर 2 आवर्स। उन्होंने गांधी को पूछा कि हम आपको क्या 2 घंटे के लिए वो बेल दे दें। अब गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, बेल क्यों दोगे भाई? बेल तो उसको दी जाती है ना जिसने कुछ किया हो, कुछ गलती की हो। आप तो भी प्रूफ ही नहीं कर पाए कि मेरे पास कोई गलती नहीं है, आप मुझे बेल क्यों दोगे? आप मुझे फ्री करो। तो यहाँ पे जो है अब कोर्ट तक ये बात पता चल जाती है कि ये आदमी जो है ना, इसको पता तो सब कुछ है। इंडियन लोगों की सबसे बड़ी कमी ये थी कि उनको उनके राइट्स ही नहीं पता थे। तो गांधी जी जो है ये सब करके जो है वो प्रॉपर उनके राइट्स भी उन्हें बताना चाहते थे। तो ये मैसेज हर एक इंडियन तक पहुंचा उस वक्त कि तुम्हारे खुद के भी कुछ ना कुछ राइट्स हैं। तो उनको विदाउट बेल जो है वो छोड़ा गया। When the court started again, कोर्ट जब वापस से स्टार्ट हुई, the judge said he would give the final judgment after a few days. जज कहता है कि भाई जब वापस से 120 मिनट बाद कोर्ट लगी तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिनों बाद फाइनल जजमेंट जो है वो आपको दूंगा। टिल देन यू मे स्टे फ्री। तुम जो है वो बिल्कुल फ्री रह सकते हो विदाउट बेल। बेल का कोई चक्कर नहीं, तुम बिल्कुल फ्री हो। अब यहाँ पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ गांधी जी बहुत बड़े लॉयर्स के साथ मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि व्हाट इफ़ अगर इन्होंने आज नहीं तो कल मुझे जेल में डाल दिया तो तुम क्या करोगे? तो लॉयर्स उन्हें बोलते हैं कि हम अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि यार गांधी जी तो यहाँ के है भी नहीं, वो फिर भी चंपारण के लिए लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और हम जो कि खुद चंपारण के अंदर रहते हैं हम यहाँ से भाग रहे हैं। और फिर बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ कहते हैं, देखो क्या। हम शर्मिंदा हुए। गांधी जी स्ट्रेंजर हैं पर जेल जाने को रेडी। हम लोकल हैं पर भाग रहे हैं। हम भी जेल जाएंगे आपके साथ। चंपारण की लड़ाई अब अपने आखिरी चरण में है और फिर इन्होंने लॉयर्स पेयर बना दिए किस ऑर्डर में अरेस्ट होना है। स्ट्रैटेजी लेवल 100। कुछ दिन बाद एक लेटर आया कि अथॉरिटी ने पूरा केस वापस ले लिया। ये मूवमेंट सिविल रेजिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल था। अब शुरू हुई असली मेहनत। हजारों पेजेंट्स के स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, पूरा चंपारण एक्टिव। और जिनकी मनमानी चल रही थी अब वो परेशान दिख रहे हैं। जून में गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, 4 लॉन्ग मीटिंग्स की। रिजल्ट ऑफिशियल कमीशन बना। मैं सिर्फ पेजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। 7 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली। एक अनएजुकेटेड फार्मर ने रिक्वेस्ट की ऑलमोस्ट 1 साल तक। गांधी जी का एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि लैंडलॉर्ड्स हार गए। कितना रिफंड देना होगा? 50%। 25%। फाइनल ऑफर डन। ये जीनियस मूव था। अमाउंट मैटर नहीं करता था, इंपॉर्टेंट ये था कि लैंडलॉर्ड्स को झुकना पड़ा और उनकी पावर और प्राइड ब्रेक हुई। अपने राइट्स डिफेंड कर सकते हैं। कुछ सालों में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ये स्टेट्स छोड़ गए। लैंड्स वापस पेजेंट्स को मिला। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम खत्म हो गया। गांधी जी सिर्फ पॉलिटिकल विक्ट्री से खुश नहीं थे। विलेजर्स बैकवर्ड थे तो टीचर बुलाए। नरहरि पारेख, महादेव देसाई और उनकी वाइफ्स ने खुद वॉलंटियर किया चंपारण की लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट करने में। हम रेडी हैं वाइफ्स के साथ। 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल खुले। टीचर क्लीनलीनेस सिखा रही है और आश्रम से यंग हेल्पर्स भी आ गए। डॉक्टर ने 6 महीने फ्री सर्विस दी पर मेडिसिन सिर्फ 3, कास्टर ऑयल, क्विनीन और सर्फल ऑइंटमेंट। चंपारण में विमेंस की परिस्थिति भी बहुत खराब थी, जिसके लिए कस्तूरबाई ने विमेन से बात की और उन्हें क्लीनलीनेस समझाया। मेरे पास बॉक्स नहीं, कबर्ड नहीं, ये जो पहनी हुई है यही एक साड़ी है। एक दिन चार्ल्स आए। गांधी जी के करीबी दोस्त लॉयर्स ने सोचा अगर वो रुक जाए तो हेल्पफुल रहेगा। आई एम रेडी। तुम एक फॉरेनर का सपोर्ट चाहते हो?
इसका मतलब तुम अपनी स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट नहीं करते। हमारा कॉज सही है, हमें खुद जीतना होगा, किसी पे डिपेंड होकर नहीं। चंपारण में रहते हुए भी गांधी जी आश्रम पे प्रॉपर नजर रखते थे। वो उन्हें लेटर्स भेजते थे और वहाँ से अपडेट्स लिया करते थे। चंपारण एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कहा, मैंने सिंपल काम किया, मैंने बस इतना बोला, ब्रिटिश मुझे अपने देश में क्या करना है ये नहीं बता सकते। ये मूवमेंट प्रोटेस्ट शुरू करने से नहीं हुआ, ये हुआ सफरिंग कम करने से। गांधी जी की पॉलिटिक्स का मतलब था रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना। इंडिपेंडेंस इज इक्वल्स टू सेल्फ रिलायंस उनका मंत्र था। तो गाइस यही थी इंडिगो की पूरी स्टोरी। ट्रूथ, करेज, सेल्फ रिलायंस इज इक्वल्स टू विक्ट्री। गांधी जी ने सबको सिखाया डरो मत, अपने राइट्स के लिए लड़ो। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ करना है लाइफ में तो शुक्ला जी की तरह डिटर्मिन बनो, पीछे पड़ो अपने गोल के। और अब बोर्ड्स में भी ऐसा ही करो, डिटर्मिन्ड रहो। बाय गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। जय हिंद।